दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा 2 अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनमें से 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और 10 कदम प्रकार से ही क्या करेंगे इसको हम लोग मैं आपको बताऊंगा और आप लोग देखिए आप लोग कितने सही होते हैं और कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो करंट अफेयर में देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा। आपको ये बताना है कितना बिलियन डॉलर में हमारा जो स्वास्थ्य उद्योग है पहुंच जाएगा। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 572 बिलियन डॉलर, सेकंड ऑप्शन 372 बिलियन डॉलर, 272 बिलियन डॉलर और 472 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 372 बिलियन डॉलर्स क्या पहुंच जाएगा, हमारा स्वास्थ्य सेवा पहुंच जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो रहते हैं वही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं नीति आयोग के। अभी उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। इनके सीईओ कौन है नीति आयोग के, अमिताभ कांत उनका नाम है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में 372 बिलियन तक क्या हो जाएगा, 2022 तक ये पहुंच जाएगा। इसमें जो वृद्धि दर है हेल्थ सेक्टर में हमारे को 22% दिखाई गई है। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी चल रही है हमारे हेल्थ सेक्टर में, 22%। कुछ और बात करता हूँ जिसको मानक तय किए हैं कि 2022 तक हमको क्या करना है, सभी के लिए आवास देना है। 2024 तक क्या करना है, गवर्नमेंट को हर घर में जल की उपलब्धता करानी है। और 2025 तक का टीबी समाप्त अभियान चलाया गया, टीबी समाप्त कर दिया जाएगा। और 2030 तक का क्या टारगेट रखा गया है कि मलेरिया उन्मूलन कहा जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है, आपको एग्जाम में पूछते हैं। मैं करंट अफेयर एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चल रहा हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उसमें कौन सी फैसिलिटी आने वाली है, अस्पताल, चिकित्सा के जो उपकरण हैं, स्वास्थ्य का बीमा आप लोग कराएंगे, उसमें टेलीमेडिसिन भी रहेगा, और गृह स्वास्थ्य जो आप घर पहुंच जो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, ये सभी को मिलाकर सेवा क्षेत्र क्या बनेगा, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बनेगा। और जिसमें कितना है, 372 बिलियन डॉलर क्या पहुंचने ये वाला है। ठीक है, 2022 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किया जाए, ऐसी घोषणा हो गई है। तो ये जो पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत, ऑप्शन नंबर सी इरफान खान और चौथा ऑप्शन है मनोज वाजपेयी का। तो इसका राइट आंसर है रजनीकांत। आप लोग को पता होगा रजनीकांत जी को क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। और किस क्रम का है, 91 नंबर क्रम का है। ठीक है, बात करते हैं पुरस्कार की शुरुआत कभी 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और जो पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। ये एक्ट्रेस है। ठीक है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, 51 नंबर का 2019 का दिया जा रजनीकांत को। इसके पहले जो 50वां नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में, वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और इसके बारे में और डिटेल बताऊं तो रजनीकांत जी के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। रजनीकांत जी साउथ के एक्टर हैं, आप लोगों को पता है। इनका जो मूल नाम क्या है, शिवाजी राव गायकवाड़ इनका मूल नाम है। और ये महाराष्ट्र के मूलतः हैं, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के मतलब परिवार से संबंधित है। 2016 में इनको पद्म विभूषण भी दे दिया गया था। दादा साहब फाल्के जो हैं ये भारत के सिनेमा जगत के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र जो पहली मूवी आई थी उसके निर्माता थे, तो इनके नाम पे क्या ये पुरस्कार दिया था। भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री इस समय कौन है जिन्होंने घोषणा की है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। और क्या दिया जाता है, स्वर्ण कमल दी जाता है, एक शॉल दी जाती है और 10 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है, किसमें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए जो आज का है, 28 मार्च 2021 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती। ठीक है, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टरपेन और वाल्टेरी बोट्टास और माइकल शूमार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने क्या जीती है, अभी बहरीन ग्रांड प्रिक्स को जीता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं। लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटेन से हैं, मूलतः इंग्लैंड के निवासी हैं। मर्सिडीज कार के ड्राइवर, इनकी जो कार चलाते हैं वो मर्सिडीज है। और 96 क्या है, इन्होंने फार्मूला 1 जीता है अपने लाइफ का। ठीक है, हाल ही में महारानी जो एलिजाबेथ II है, जो इंग्लैंड की महारानी है, उनको ये नाइटहुड की उपाधि भी दी है। ठीक, इसको लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। आप लोग को याद होगा, इतिहास पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने क्या कर दिया था, इसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, फार्मूला 1 जो चैंपियन इसको आयोजित कौन करवाता, जो फार्मूला 1 जो चैंपियन, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इसकी, फार्मूला 1 जो रेसिंग की, उसको आयोजित कौन करवाता है, FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। किसका, इसका FIA का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से देखिए, एक
से 10 अप्रैल तक चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी की जाएगी। ठीक है, 1 से 10 अप्रैल मतलब 2021 की ही बात हो रही है चुनावी बॉन्ड की। बॉन्ड के संदर्भ में क्या सत्य कथन है? सत्य कथन आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, पहला है इसमें, इसे केवल एसबीआई जारी करता है। सेकंड देखिए, इसका जिक्र 2017 के आम बजट में किया गया था। थर्ड देखिए, इसे चेक या ई भुगतान के जरिए ही खरीदा जा सकता है। फोर्थ है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी फोर्थ सत्य हैं। ठीक है, 2017 के बजट में इसकी बात कही गई थी चुनावी बॉन्ड के लिए, और इसको 2018 में पहली बार जारी कर दिया गया था। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो चुनावी बॉन्ड जारी करता है, और उसको क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी को दान करना चाहते हैं वो एसबीआई के, केवल एसबीआई के बैंक से क्या कर सकते हैं, वो चेक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदते हैं, फिर वो उस पार्टी को दे देते हैं जहां पे उनको दान करना है, और फिर वो पार्टी क्या करती है, एसबीआई बैंक को बॉन्ड वापस करके वहां से अपने अकाउंट में पैसे ले लेती है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया को, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ये 2017 में इसका पहल किया गया था। 2017 के बजट में क्या जिक्र हुआ था, और 2018 में पहली बार जारी हुआ था। केवल ये राजनीतिक पार्टी को दान करने के लिए ही सब व्यक्ति होता है, और व्यक्ति को दान नहीं कर सकते आप इसे। ठीक है, आरबीआई इसको जारी करता है। थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो निर्वाचन आयोग के बारे में बता देता हूँ आपको। ये भाग 15(10) और 5(15) में क्या है, इसका उल्लेख है संविधान में। अनुच्छेद 224 है निर्वाचन आयोग के लिए। जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और प्रथम जो अध्यक्ष थे निर्वाचन आयोग के उनका नाम है सुकुमार सेन। और हाल ही में एक पूर्व निर्वाचन आयोग है, उनका निधन हो गया है, उनका नाम है TN शेषन। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वर्तमान में इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, अभी जो राज्य में और चुनाव हो रहे हैं, तो सुनील अरोड़ा जी जो है वो चुनाव करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2021 से किस राज्य ने सभी महिला एवं लड़कियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली तो पहले से कर चुका है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर है पंजाब। पंजाब ने क्या किया, अभी घोषणा करी है कि 1 अप्रैल 2021 से क्या होगा, जितनी भी महिलाएं हैं पंजाब की जो सरकारी बसें हैं वहां पे फ्री में यात्रा कर सकती हैं। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट इसकी ये है क्या है कि फर्स्ट राज्य जैसा करने वाला दिल्ली था, और उसने मेट्रो पे भी कर दिया महिलाओं के लिए फ्री, है ना। सेकंड राज्य क्या है, पंजाब बन गया है। केवल सरकारी बसों में ही क्या करेंगे, ये सुविधा उपलब्ध होगी, जो कि नॉन एसी होगी। जो एसी वाली जो बसें होंगी लंबी दूरी की, उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और ये केवल पंजाब की जो निवासी महिलाएं हैं उन्हीं के लिए है, और निवासी दिखाने के लिए आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को आपसे मांगा जाएगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत व अमेरिका के विशेष बलों के बीच संपन्न हुए वज्र प्रहार, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, और फोर्थ है उड़ीसा। तो सभी सही तो नहीं हो सकते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में क्या हुआ है, अभी अभी ये वज्र प्रहार संपन्न हुआ है। कि किस जिले में, चंबा जिले में, बकलोह क्या है वहाँ पे स्थान का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ आयोजन हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है, वज्र प्रहार, और किन किन ये सेनाओं के बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में ये होता है। ठीक है, और बहुत सारे एक्सरसाइज है जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में भारत करता है, और जैसे कि उनका नाम है, एक बताता हूँ, डस्टलिक 2 है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। सूर्य किरण होता है, भारत नेपाल के बीच में। अलनगाह है, ये है भारत और ओमान के बीच में। इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं, जैसे इंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद हैंड इन हैंड है, वो आपको चाइना के साथ होता है। इस प्रकार और भी सूर्य किरण भी है। तो इस प्रकार बहुत सारे, मैत्री है, तो इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यास करता है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल जेंडर गैप मतलब महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता होती है उसका जो नंबरिंग दिया गया है, तो कौन नंबरिंग देता है? ग्लोबल जेंडर गैप की वैश्विक आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रकाशित किया जाता है। और इंडिया को कितना नंबर दिया गया, 140वां नंबर इसमें दिया गया है। अगर मैं आगे बात करूं तो प्रथम नंबर इसमें किसका है, आइसलैंड का है, सेकंड नंबर फिनलैंड, और थर्ड नंबर कौन है, नॉर्वे पे है। जो सबसे लास्ट है, 156 देशों में सर्वे किया गया था, तो ये कौन सा है, अफगानिस्तान है, लास्ट है। और भारत को यहाँ पे 140वां नंबर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2020 में भारत का 112वां नंबर था, और 28 रैंकों की क्या है, गिरावट आई है भारत के इस वर्ष में। WEF की थोड़ा सा बात करें तो इसका स्थापना 1971 में हुआ है, मुख्यालय इसका जिनेवा है, और एक प्राइज होता है क्रिस्टल अवार्ड, ये भी क्या है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है। तो ये तीनों चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लोग आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है,
1 अप्रैल को आरबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन देखिए उर्जित पटेल, सेकंड है रघुराम राजन, दोनों अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। सी डी देशमुख या प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जब आरबीआई क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, इसी कारण अपना स्थापना दिवस बना रहा है। 1934 में एक्ट लाया गया था उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए एक्ट लाया गया था, तो उसमें 1935 में बना दिया गया था। हेल्थ के लिए सिफारिश किसने की थी? हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग ने क्या करी थी? आरबीआई के लिए सिफारिश की थी। और जो भी शक्तिकांत दास हैं वो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। आगे बात करूं कि स्थापना 1935 हुई थी, उस समय इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता था, आप लोगों को पता होगा। कोलकाता पहले आरबीआई का मुख्यालय था और अब इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई पे। आरबीआई का मुख्यालय क्या है? मुंबई। जो प्रथम अध्यक्ष थे 1935 में, तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसका जो आप चिन्ह देखेंगे आरबीआई का गोल सा रहता है, ठीक है, वहाँ पे उसके ऊपर में क्या है? यहाँ पे पाम का पेड़ लगा होता है, नीचे में क्या होता है? बंगाल टाइगर रहता है, ठीक है। तो पाम वृक्ष और बंगाल टाइगर क्या होता है? इसके लोगों में रहता है। ये था आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बारे में बहुत सारे काम होता है। और अभी हाल ही में क्या हुआ, जो सिक्किम बैंक, सिक्किम है, अगर उस बैंक का भी क्या होता है, इसने अभी काम करना चालू कर दिया। अब जो सिक्किम बैंक है वो भी क्या हो गया है? आरबीआई के अंडर आ गया है, ये हाल ही में, इससे पहले वो नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 5.4 से बढ़ा करके कितना % किया है? तो अभी जो नया आया है वर्ल्ड बैंक का, उसने क्या कर दिया? 10.1%। भारत की वृद्धि दर को 5.4 से बढ़ा करके कर दिया 10.1%। तो ऑप्शन नंबर ए, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो विश्व बैंक है उसमें अभी 189 देश हैं, ठीक है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है? वॉशिंगटन डीसी में क्या है इसका मुख्यालय? इसका पुराना नाम क्या था? IBRD, ठीक है। IBRD बैंक को ही विश्व बैंक कहते हैं। आगे बताता हूँ, IMF के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, विश्व बैंक और IMF को। तो IMF का भी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? वॉशिंगटन डीसी में है और इसमें 190 देश हैं। हाल ही में जो IMF में जो कंट्री ऐड हुआ है उसका नाम है अंडोरा। 190वां नंबर का कंट्री है अंडोरा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 30 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ये बिल्डिंग का नाम है, ये एक केंद्र का नाम कह लें, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIM इंदौर में, IIM अमृतसर में, IIM बेंगलोर में या IIM जम्मू में, ठीक है। तो इसका उद्घाटन आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का आंसर है आंसर नंबर डी, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? ये जम्मू कह लें, तो वहाँ पर IIM में इसका उद्घाटन किया गया है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और यह केंद्र जो है मानसिक कल्याण के लिए समर्पित है, ठीक है। IIM जम्मू में क्या है? स्थित है। तो मानसिक रूप से इसका आनंदम नाम से आप मालूम चल रहा है, याद रखेंगे क्या है? जम्मू कश्मीर में है। बहुत सारी जो पीसफुल जगह होती है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब पीसफुल जगह हैं, पहाड़ों की जगह है, तो यहाँ पे सब चीज़ का उद्घाटन होता रहता है जो, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपके कितने सही हो गए हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करें। आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें भी करंट अफेयर में बताऊंगा। अगर अच्छे व्यू जाते हैं तो मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोग के लिए आगे भी लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।